हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मिशन जॉब में। तो देखते हैं यहाँ पर आज के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन VBI क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये एपीकल्चर के द्वारा इनका प्रतिबंध या अध्ययन किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो ये सीमेंट कहलाता है। कह रहे हैं कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कार्य की इकाई क्या है। तो ये जूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेऑन से नाम से जाना जाता है। 7 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं एकमात्र अम्ल कौन सा है जो सौर राज्य में घुलता है। तो ये कवरेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का पूर्णता किसे माना जाता है। तो ये जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब के दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है। तो ये सेब को दांतों काटने के लिए ये कृंतक दांत का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर कर रहे हैं कौन सा दो रंग मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है। तीन नारंगी और बैगनी को जब मिलाएंगे तो हरा रंग प्राप्त होगा। कर रहे हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि आरएनए का अभिप्राय क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। लोला का संचरण का क्या कहलाता है। तो ये दोलन गति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित कुल गैस का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो ये 78% नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर 14 नंबर कह रहे हैं किसका उपयोग चिकित्सा रोगियों की जांच के लिए करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि मलेरिया किससे संबंधित है। तो ये ज्वर से। 16 नंबर है रक्त शर्करा रक्त नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन सा है। तो ये इंसुलिन है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसके मोटर के प्लास्ट ऑफ का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। ये चूना जल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में सहायता पत्तियों के हरे पदार्थ का क्या कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल कहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन के कारण बदरंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बारी किसकी इकाई है। तो ये वायुमंडलीय दाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पर कि ठोस को सीधे वाष्प में अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ये उदासीकरण कहा जाता है या वाष्पीकरण भी इसको कहा जाता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। तो ये सल्फाइड परत को बनने से चांदी बदरंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर चेचक होने की वजह क्या है। तो ये वायरस है। कह रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है। तो ये ओम है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। कह रहे हैं सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो ये दिल है, हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ये 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं आनुवंशिकता का इकाई क्या है। तो ये जीन है। आनुवंशिकता का नियम का खोज किसने किया था। तो ग्रेगरी मेंडल ने किया था। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो ये पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर कह रहे हैं कि
पानी में अस्थायी कठोरता क्या डालकर दूर की जा सकती है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर दूर किया जा सकता है। करें पानी की अधिकतम घनत्व कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। करें निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है निकट दृष्टि को, और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमेड है। करें शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड ग्रंथि मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण का नाभिक कितने होती हैं? तो ये अनंत होते हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। कह रहे हैं यहाँ पर कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो ये कैफीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कारण होता है? तो ये कृमि के द्वारा होता है। करें मानव मूत्र होता है अम्लीय होता है। करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर रहे हैं यहाँ पर कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। कर रहे हैं पलके के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये मीबोमियन ग्रंथि पाई जाती है, मीबोमियन ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मानव में आहार नाल किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये ग्रासिका में। आमाशय का दीवार कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ये ग्रेस्टिन एंजाइम निकलता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है। साइटोकाइनेसिस का किसका विभाजन होता है? तो ये कोशिका द्रव का विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि सांप में जहर क्या पाया जाता है? सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो ये प्रोटीन पाया जाता है। किस संघ में जातियों का सबसे अधिक होता है? किस संघ के जातियों में सबसे जनसंख्या अधिक होता है संख्या? तो आर्थ्रोपोडा है वो। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लेते हैं। कह रहे हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं मानव के रक्तचाप किस धमनी से मापा जाता है? तो ये ब्रैकियल धमनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, एंड इसी को कहते हैं N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलस का आविष्कार कौन है? तो ये आइजैक न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि यहाँ पर शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये जड़ का। एड्स विषाणु किससे नष्ट होता है? एड होने पर कौन सा विषाणु नष्ट हो जाते हैं कर देता है? तो ये लिम्फोसाइट विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। चलिए, उंगली के नाखून में विद्यमान विटामिन कौन सा है? तो ये ग्लोबिन विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। कर रहे हैं यहाँ पर कि पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। एंजाइम के प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन ग्रंथि को हार्मोन के एड्रेनलिन हार्मोन। कह रहे हैं यहाँ पर 59 कि बुद्धि का केंद्र क्या कहलाता है? तो ये परमस्तिष्क में होता है बुद्धि का केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर वाला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के मिश्र धातुओं से ये आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।